वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ को। बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल डिस्क्रीट और आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को। क्लियर? बेसिकली यूनिट 1 है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विथ एग्जांपल। यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, आपको एग्जांपल के द्वारा इसे बताना है। क्लियर? आपके इंटरफेस पे इसका आंसर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑल्सो गिव इट्स एप्लीकेशन। यानी किस तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके एप्लीकेशन को आपको बताना है। तो बेसिकली आपके सामने ये एप्लीकेशन दिख रहा होगा, एक फिगर भी आपको दिख रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस एल्गोरिथम यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। इन डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से वेरियस एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं। एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट सिंगल डायमेंशनल इन द मल्टी डायमेंशनल एरे। और सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे को आपको डिफाइन करना है। तो बेसिकली आपका आंसर आपके इंटरफेस पे मौजूद है। जो ऑपरेशन है जिसमें ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन और साथ ही साथ सर्च और अपडेट है। और डिफरेंस है ये वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे के बीच में। ओके, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म डेटा स्ट्रक्चर। एंड डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली ट्रेवर्सिंग है, सर्चिंग है, इंसर्टिंग है, डिलीटिंग है, सॉर्टिंग है, मर्जिंग है, ये सारे आपके एप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गार्बेज कलेक्शन एंड बैक ट्रैकिंग। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, बेसिकली आपके इंटरफेस पे इसका आंसर दिख रहा है। क्लियर? तो यूनिट 1 को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया। आइए देखते हैं यूनिट 2 क्या है। तो फ्रेंड, यूनिट 2 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इनफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना, किस तरह से उसका प्रोसीजर है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो बेसिकली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ एलिमेंट्स आर डिलीटेड इन सर्कुलर क्यू। यानी किस तरह से सर्कुलर क्यू में एलिमेंट डिलीट हो जाता है। एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल विद डायग्राम। यानी एग्जांपल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा बताना है। तो इसका आंसर आपके इंटरफेस पे बेसिकली दिख रहा होगा, इसके फिगर भी आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो डी क्यू के बारे में, प्रायोरिटी क्यू के बारे में आपको दिख रहा होगा बेसिकली इंटरफेस पे। और टाइप ऑफ डी क्यू भी दिख रहे होंगे, जिसमें इनपुट और आउटपुट एक्सट्रेक्टेड डी क्यू होता है, और इसका इमेज भी आपको दिख रहा होगा। प्रायोरिटी क्यू के बारे में डिफिनेशन आपको थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको अलग कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेक। यानी स्टेक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो स्टेक क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में अपने प्रिपेयर कीजिए। आपका 3rd यूनिट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड, 3rd यूनिट और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट, जिसका नाम है ट्री। बेसिकली इसमें आपको एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या इसका प्रोसीजर है, आप इसको फिगर को देख सकते हैं। क्लियर? और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नंबर को बूस्ट करने में मदद करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बी ट्री ऑफ 5 ऑर्डर। यानी 5 ऑर्डर के बी ट्री को हमें बनाना है, जो बेसिकली आपके सामने इंटरफेस पे इसका प्रोसीड्यूर दिख रहा होगा, किस तरह से इसका क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेड ब्लैक ट्री। तो देख सकते हैं रेड ब्लैक ट्री क्या है, उस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। बेसिकली आपके इंटरफेस पे इसका दिख रहा होगा प्रोसीजर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द फॉलोइंग 13 एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द एरे। जो कि एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। एंड अप्लाई द बाइनरी सर्च टू डेटा फॉर सर्चिंग आइटम 60। यानी 60 को सर्च करने के लिए क्या हमें प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली वो प्रोसेस आपके इंटरफेस पे बेसिकली दिख रहा होगा। क्या यहाँ पे इमेज की कटिंग को मैंने पेस्ट किया हुआ है। क्लियर? उसका फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द एवियर ट्री एंड इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इन द एवियर सर्च ट्री। यानी एवियर सर्च ट्री क्या होता है, और इस एलिमेंट को, इतने एलिमेंट को आपको एवियर सर्च ट्री के द्वारा इंसर्ट करना है। क्लियर? तो आप इसके इंटरफेस को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डिटरमाइनिंग द रैंक ऑफ एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के रैंक को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंटरफेस पे आप इसके आंसर को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। क्लियर? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इंटरवल ट्री। इंटरवल ट्री पे आपको एक डिटेल डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली इसका
पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेड ब्लैक ट्री इन डिटेल, यानी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में हमें बताना है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इन एवियल सर्च ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं बार बार एवियल सर्च ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एवियल सर्च ट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको एवियल ट्री के क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस में ज़्यादा रखिएगा। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन करेगा एक्सप्लेन द ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री एंड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। एंड ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री और थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जिसमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है। क्लियर? तो यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आपका हम देखते हैं 4 यूनिट क्या है। तो फ्रेंड ये हमारा 4th यूनिट है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसे डीएफएस कहते हैं एंड ब्रेड फर्स्ट सर्च जिसे बीएफएस कहते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड फर्स्ट सर्च के बारे में आपको इंटरफेस पे 5, 6 प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे होंगे। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रिज्म एल्गोरिथम विथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ एग्जांपल, यानी हमें प्रिज्म एल्गोरिथम को बताना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एग्जांपल के द्वारा। तो बेसिकली आपको इंटरफेस पे इसका पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा। क्लियर? आप इसको समझ सकते हैं। उसका फ्रेंड आपका अगला है वो कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ए टू एफ, यानी ए से एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय द डिस्क्रास्टर्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे उसके प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज हम्फन कोडिंग। हम्फन कोडिंग क्या है? लिस्ट आउट फ्यू एप्लीकेशन ऑन इट, और इस पर कुछ एप्लीकेशन को आपको दर्शाना है। तो बेसिकली आपको इंटरफेस पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज क्रॉस कलर एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल, यानी क्रॉस कलर एल्गोरिथम क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जांपल के द्वारा हमें बताना है। तो बेसिकली इसके लिए जो एल्गोरिथम फॉलो होता है वो आपको इंटरफेस पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द ग्राफ एंड हाउ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, यानी किस तरह से ग्राफ जो है वो मेमोरी में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो वो ग्राफ वो होते हैं जिसके पास वर्टाइसेस और एजेस होते हैं, वो आपके ग्राफ कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ 3 अप्रोचेस है जो प्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। हमारा अगला यूनिट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड हमारा अगला यूनिट है 5th यूनिट। उसमें पहला क्वेश्चन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द हैजिंग एंड इंडेक्सिंग। हैजिंग और इंडेक्सिंग क्या है? तो आपको इंटरफेस पे इसका पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा। क्लियर? और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, यानी इसको हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सॉर्टिंग का पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? स्टैक क्यू और ये सारी चीज़ें, लिंक लिस्ट और भी ग्राफ ट्री, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में लाई जाती हैं। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे आपके इस इंटरफेस पे है वो चीज़। एंड उसके बाद कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हीप सॉर्ट। क्लियर? तो हीप सॉर्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट दिख रहा होगा। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इमेज के कटिंग के पेस्ट को भी मैंने किया है यहाँ पे। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या है? राइट ऑन द वेरियस पॉपुलर हैश फंक्शन नेम बताना है। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। फोल्डिंग मेथड, मल्टीप्लिकेटिव मेथड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन हीप। मीन हीप क्या होता है? क्रिएट द मीन हीप फॉर द गिवन डेटा, यानी इस डेटा के लिए मीन हीप को क्रिएट करना है। तो बेसिकली इंटरफेस पे आपके सामने मौजूद है वो चीज़, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एंड फाइंड द इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे एल्गोरिथम आपको दिख रहा होगा। टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मल्टी वे मर्ज सॉर्ट विद एग्जांपल, यानी मल्टी वे मर्ज सर्च क्या होता है एग्जांपल के द्वारा आपको बताना है। तो आप इजीली कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉर्टिंग, यानी सॉर्टिंग क्या होता है। डिस्क्राइब द नीड ऑफ सॉर्टिंग, यानी क्या हमारा नीड है उसको सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सॉर्टिंग का प्रोसेस पूरा दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द सीक्वेंशियल फाइल एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। तो सीक्वेंशियल फाइल और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल आपके सामने है। उसके बाद क्विक सॉर्ट का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, तो बेसिकली आप इसे भी प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर इंसर्ट एंड सॉर्ट द फाइंड इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप मौजूद है वो चीज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड द एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो इंटरनल सॉर्टिंग एक्सटर्नल सॉर्टिंग मौजूद है आपके सामने।
आप इसे ईजिली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या वर्ड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टूर्नामेंट ट्री क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हर वो बच्चा जो आरजीपीवी से जुड़ा हुआ है वो इस चीज़ को एक्सेस कर सके। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।